हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये क्लास 11th का सेकंड लास्ट टॉपिक है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। नाम से ही समझ में आ रहा है रेक्टिफिकेशन यानी जो भी कोई एरर, जो भी कोई मिस्टेक हुई है हमसे, हम उसे रेक्टिफाई कैसे करने वाले हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। एरर शुड नेवर बी क्रॉस्ड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग। देखिए, इरेजिंग का जो है कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे अकाउंट्स में। और अगर हम ओवर राइटिंग करते हैं यानी हम चीजों को जो है सपोज लिखें और लिखने का ऐसे काट दें, तो ये चीज अकाउंट्स में बहुत खराब लगती है। ये दिखाती है कि आपका मतलब प्रोफेशनल वर्क नहीं है। तो हम कभी भी एरर्स को इस टाइप से रेक्टिफाई नहीं करते हैं। Methods of rectification depends on the stage at which the error are rectified। कौन सा मेथड हम रेक्टिफिकेशन का यूज करने वाले हैं ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे हमें जो है रेक्टिफिकेशन पता चली, यानी हम किस स्टेज पे रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। अगर जनरल एंट्री में ही हमें पता चल गया कि अमाउंट हमने गलत लिखा है, तो वहां पे हम सिंगल लाइन से उसे सपोज लिखा है 5000 लिखना था आपको 6000, तो आप सिंगल लाइन से उसे कट करेंगे और आगे 6000 लिख देंगे। बट अगर जनरल एंट्री के बाद कहीं पे कोई भी एरर आती है तो वहां पे आप ये वाला वर्क नहीं यूज कर सकते। वहां पे आपको जनरल एंट्रीज लिख के जो है चीजों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। If an error is located after some time, it should be corrected by passing a suitable journal entry called rectifying entry। अगर एक suitable टाइम के बाद आपको समझ में आ रहा है, जनरल एंट्रीज बनाने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे एरर हो गई है, तो उसके लिए आपको जो है रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। यानी आपको जो है एंट्री लिख के पास करनी पड़ेगी, ना कि आप एक सिंपल लाइन से कट करके जो है आप उस एरर को ठीक कर देंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ देयर डिटेक्शन एंड टाइप ऑफ द एरर। अब रेक्टिफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि हमने जो है किस टाइप की एरर की, हमारी गलती कैसी है और हमने कब उसे जो है डिटेक्ट किया, कि कब हमें पता चला कि ये हमारी मिस्टेक थी। तो इसके लिए हम तीन स्टेजेस होती हैं किसी भी एरर को जो है डिटेक्ट करने की। पहली स्टेज होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हमें एरर का पता चल जाए तो हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे। दूसरी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद हमें पता चल कि अरे ये तो हमसे मिस्टेक हो गई, हम लिखना भूल गए, मतलब कोई भी एरर हो सकती है, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कैसी भी एरर। हाँ, तो हम ये एरर जो है हमसे हो गई, तो ये हमें आफ्टर ट्रायल बैलेंस पता चला, बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले, फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें जो है एरर पता चल गई। लास्ट स्टेज क्या होती है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। लास्ट हमारी जो है आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जो स्टेज है वो ये है कि हमने फाइनल अकाउंट्स भी बना दिए, उसके बाद पता चला, या फिर हमने बुक्स क्लोज कर दी, नेक्स्ट ईयर हमें पता चला कि लास्ट ईयर हमसे ये गलती हो गई थी, तब हम कौन सी एरर्स जो है मतलब कैसे हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम 1 by 1 इसी को डिस्कस करेंगे कि इन 3 स्टेजेस पे कैसी, कौन सी, किस तरह से एंट्रीज हम जो है रेक्टिफिकेशन की बनाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।